एपिसोड की शुरुआत होती है और अंकल लियांग लूटिनजिया से करे गए अपने वादे को पूरा करते हुए लू लिनजुआन और जांग युन को सीक्रेट टेक्निक्स की किताबें देते हुए उनसे कहते हैं कि इन किताबों को तुम दोनों को अलग अलग पढ़ना है और एक दूसरे की किताबों में ताका झांक मत करना। लू लिनजुआन तो खुश हो जाती है क्योंकि उसको स्वॉर्ड आर्ट्स की किताब मिली होती है, और जो जियांग युन होता है वो दुखी होते हुए अंकल लियांग से शिकायत कर देता है कि ये क्या है, थाउजेंड रेसिपीज की किताब। अंकल लियांग उसे बताते हैं कि ये मेडिसन के किंग सिमियो की जिंदगी भर की दवाइयों में करी गई मेहनत की किताब है, थाउजेंड गोल्ड फार्मूला भी कहते हैं। चांगुन गुस्से में आकर बहस करने लगता है और मार्शल आर्ट्स की किताब पढ़ने की जिद पर अड़ जाता है। वो जिद पर अड़ते हुए कहता है कि आप छोटी बहन को तो स्वॉर्ड आर्ट सिखा रहे हैं और मुझे ये मेडिसन, मुझे भी मार्शल आर्ट सीखनी है, आप ये भेदभाव नहीं कर सकते मेरे साथ। ये सुनकर अंकल यांग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और भड़कते हुए उससे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें मेडिसन सिखाना चाहा ताकि तुम दुनिया में लोगों की मदद कर सको, बजाय मार्शल आर्ट सीख के लोगों को चोट पहुंचाने के। तुम्हारी हरकतों को देखकर नहीं लगता कि तुम एक महान इंसान बन पाओगे। अपनी तलवार निकालकर उसे मारने के लिए बढ़ते हैं, ये कहते हुए कि बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि मैं अभी तुम्हें मार दूं। तो जैसे ही जियांग युन पर अटैक करते हैं उसी के साथ साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। जियांग युन की नींद खुल गई होती है और हम लोग को पता चलता है कि ये सब उसके बचपन की याद है जो कि वो अपने सपने में देख रहा होता है। तो लियांग के बारे में भला बुरा बड़बड़ाते हुए सोचने लगता है कि उसकी छोटी मुंह बोली बहन लू लिन जुआन कहाँ पर है और अंकल लियांग उसे कल रात यहाँ पर दवाई लेने क्यों भेजा था। उसे बादल कड़कने की आवाज आती है और वो रुककर थोड़ी देर सोचने लगता है कि अभी अगर वो घर गया तो हो सकता है बारिश हो जाए और वो भीग जाए, तो वहीं रुकने का फैसला कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अंकल लियांग पेड़ के पीछे छुपे हुए खड़े होते हैं एक मास्क वाले शख्स के साथ। उससे बोलते हैं कि ये यांग यो ना, तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हें अब आखिर क्या करना है। जवाब देता है कि हाँ मुझे पता तो है, पर तुम इन पे अभी तक गिव अप क्यों नहीं कर रहे हो। जवाब में अंकल यांग कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। यांग इन छुपकर वापस आते हुए दिखाया जाता है और अंकल यांग मेडिटेशन कर रहे होते हैं। शिफ्ट होता है और हमें एक महल दिखाया जाता है जहाँ पर एक गुलाबी पर्दे के पीछे एक फीमेल एम्प्रेस बैठी होती है। सामने बैठी लड़की से बोल रही होती है कि तुमने बचपन से ही मेरी सेवा करी है। लड़की फीमेल एम्प्रेस को सर्व करने के लिए अपनी खुशकिस्मती उसे जताती है। तभी फीमेल एम्प्रेस उससे एक और मिशन पे जाने को बोलती है, चियांग माउंटेन पे। और फीमेल एम्प्रेस को ये जानकारी मिली थी कि हजारों सालों पुराना फायर गैनोडर्मा देखा गया उस माउंटेन के पास। एम्प्रेस उस लड़की को यूजाओ जाके उस चीज को वहां से लाने को बोलती है और यही उस लड़की का मिशन होता है। फीमेल एम्प्रेस उस लड़की को ये भी बताती है कि वो इस मिशन के लिए उस लड़की को नहीं चुनना चाह रही थी, क्योंकि सेज ऑफ नाइन हेवंस पहले से ही एक मिशन पर है, तो फीमेल एम्प्रेस ने उसको चुन लिया इस मिशन के लिए। फीमेल एम्प्रेस उस लड़की को जाने को बोलती है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। यांग युन जैसे तैसे छुपते छुपाते वापस लौटता है, पर जो लू लिन जुआन होती है उसे पकड़ लेती है। उसका कान पकड़कर उसे धमकाते हुए कहती है कि तुम्हारी शिकायत कर दूंगी अंकल यांग से। तुम आधे हर्ब्स नहीं लेके आए हो जो कि उन्होंने लाने को बोला था। हालांकि अंकल यांग बाहर से सारी की सारी बातें सुन लेते हैं और अंदर उन दोनों को इस बात का कोई भी एहसास नहीं होता कि अंकल यांग बाहर खड़े सारी बातें सुन रहे हैं। वहीं अंदर यांग युन अपने घुटनों पर बैठकर लू लिन जुआन से शिकायत ना करने की भीख मांगता है और लू लिन जुआन के मान जाने पर उसके कंधों की मसाज करने लगता है। लू लिनजुआन यांग युन से पूछते हैं कि उसे अंकल का बिहेवियर कुछ सा नहीं लग रहा है इन दोनों। यांग युन उसे जवाब देता है कि अंकल का बिहेवियर भला कब अच्छा हुआ करता था। लिनजुआन उसे बताती है कि कल जब जियांग युन कब्ज लेने पहाड़ी के ऊपर गया था, तब अंकल यांग पहाड़ी के नीचे गए थे। जब अंकल वापस आए थे तो लू लिनजुआन वहां पर ट्रेनिंग कर रही थी और ट्रेनिंग के दौरान उसने अंकल से कुछ मजाक भी किया था। अंकल यांग ने ध्यान ही नहीं दिया, बस वहीं बैठकर अपनी मेडिटेशन करते रहे, भूखे प्यासे बिना बात करे, जैसे किसी चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो। दूसरी तरफ अंकल यंग टेबल पे पड़े लेटर्स को लेकर टेंशन में खड़े होते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। सुनकर जो जियांग यून होता है मजाक करते हुए लूलिन जुआन को घटिया सा अपना आइडिया देता है कि वो अंकल यांग से मार्शल आर्ट सीखने को बोलेंगे। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो सच में उनका दिमाग खराब हो गया है। घटिया आइडिया सुनकर लूलिन जुआन उससे मजाक करती है कि उनका दिमाग इतना थोड़ा ना खराब हो गया है, बस उनका बिहेवियर में थोड़ा बदलाव आ गया है। जियांग यून हल्का भड़कते हुए बोलता है कि वो जब से जानलू में आया है तब से अंकल यांग ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया, वह फालतू दवाइयों और बीमारियों के कुदाली लेकर हर समय पहाड़ी में बस हर्ब्स कलेक्ट करने जाता रहता है। उसे तो अब ऐसा लगने लगा है कि जो अंकल यांग है वो अपने बुढ़ापे को लेकर एक डॉक्टर घर पे रखना चाहते हैं, इसलिए वो डोकर उससे ये सब काम करवा रहा है। कहने के साथ ही अंकल यांग गुस्से में आके दरवाजा खोल देते हैं अंदर की तरफ और अंदर ही आ जाते हैं और दोनों के दोनों भाई बहनों को बाहर चलने को बोलते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। दोनों को मास्टर डांटते हुए लूलिन जुआन से पूछते हैं कि तुम दोनों आखिर मेरे पास यहाँ पर कितने वक्त से ट्रेनिंग कर रहे हो। लूलिन जुआन बोलते हैं कि तकरीबन 8 साल हो गए हैं। अब जियांगुन फुसफुसा देता है कि 8 साल में भी उसने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया। जो अंकल यांग होते हैं वो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और उससे
जोर से बोलने को बोलते हैं। तो यांगन भड़क कर बोलता है कि 8 सालों में आपने मुझे एक भी चीज़ नहीं सिखाई। मैंने 8 साल आपकी सेवा करी तब भी आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैं फैमिली को सर्व कर सकूँ, ली हुआन की मौत का बदला ले सकूँ। सुनकर अंकल यंग बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और भड़कते हुए बोलते हैं कि तुम मार्शल आर्ट्स खून खराबा और बदला लेने के लिए सीखना चाहते हो। यांगन भड़क कर ऊँची आवाज़ में कहता है कि मुझे भाषण मत दीजिए। मेरी बहन लुलिन जुआन भी तो मार्शल आर्ट्स अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सीख रही है। लेकिन आपको उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ली हुआन की मौत का बदला लेने की बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा भड़क जाते हो। मुझे लुलिन जुआन की ट्रेनिंग भी नहीं देखने देते हैं। ये सुनकर अंकल यांग और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और फिर लुलिन जुआन को बाहर आके उससे लड़ने को बोलते हैं। यांग उनको इस बार उनकी प्रैक्टिस देखने की इजाज़त दे देते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग को एक काली अंधेरी गुफा दिखाई जाती है जहाँ पर दरवाजे पर बहुत सारी ड्रैगन्स की मूर्तियाँ बनी होती हैं। वहीं नीचे बहुत सारे डार्क मिस्टीरियस क्लैन के सैनिक खड़े होते हैं जो कि एम्परर मिंग की सलामी ठोंक रहे होते हैं। वहीं सिंहासन के पास एक बुढ़िया खड़ी होती है जो कि सबको बताती है कि आज से एम्परर मिंग की जगह पर सारे के सारे काम देखेगी जुआंग मिंग सेक्ट के। उसके आदेशों के खिलाफ जाने वाले के साथ अच्छा स्वभाव नहीं होगा। तभी सारे के सारे सैनिक कसम लेते हैं मोना के आदेशों को मानने की। वहीं पर किनारे की तरफ बू चैंग और उसकी बहन बैठे होते हैं जिनसे वो बूढ़ी औरत किंग चैंग माउंटेन पे जाके हजारों सालों पुराने फायर गैनोडर्मा को लाने के लिए बोलती है। दोनों वहां से जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें ब्लैक मैजिस्ट्रेट रोक लेता है और उनसे 8 साल पहले गायब हुए ड्रैगन स्प्रिंग के बारे में भी वहां जाकर दोबारा से पूछताछ और ढूंढने को बोलता है। रेड मैजिस्ट्रेट उन्हें रोक कर बोलता है कि उसने सुना था कि टोंग वैंग कान ने से एक मेंबर भेजा है ग्रॉस गेट का। बेनेवोलेंस, रिचुअल, विजडम, ट्रस्ट, एज एंड पेशेंस सारे के सारे सेक्ट से एक एक लीडर ने ग्रुप बना के ड्रैगन स्प्रिंग को ढूंढने की अपनी कोशिश शुरू कर दी है। जब वो दोनों वहां पे जाएं तब बहुत ज्यादा सावधान रहें। उसके बाद बुढ़िया उनको वहां से जाने का आदेश देती है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। अंकल यंग लूलिन जुआन को पूरी ताकत से हमला करने को बोलते हैं तो वो अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है। वो इतनी स्लो होती है कि अंकल यंग उसके पेट में एक जोर से किक मारते हैं और वो दूर जाके गिरती है। दर्द से करहा रही होती है कि तभी अंकल यंग उसे दोबारा से उठकर उन पर हमला करने को बोलते हैं। खड़ी होकर पूरी ताकत से उन पे तलवार से फिर से हमला कर देती है। लूलिन जुआन तलवार से उन्हें मारने की पूरी कोशिश तो कर रही होती है पर अंकल यंग को एक भी खरोच तक नहीं आती है। लूलिन जुआन को पंच मार मार के उसे जमीन में पटक देते हैं। के ऊपर वो पंचेस की बारिश कर देते हैं जिनसे जैसे-तैसे बचते हुए वो खड़ी तो हो जाती है। अंकल यांग उसे पंचेस मार-मार के उसके मुँह से खून निकाल देते हैं। उसके पूरे के पूरे चेहरे का नक्शा ही बिगड़ जाता है। फिर अंकल यांग उसका हाथ पकड़कर उसे हवा में उठा लेते हैं और कमर में मार के उसको ऊपर हवा में उछाल देते हैं। फिर ऊपर उछलकर वो उसको जोर से पंच मारते हैं तो वो दूर जाके जमीन में गिरती है। यांग इन चिंता में आके अंकल यांग से पूछता है कि उन्होंने इतनी जोर से आखिर उसको क्यों मारा? अंकल यांग गुस्से में जवाब देते हैं कि 8 साल की मार्शल आर्ट टेक्निक में तुम लोग मुझसे यही सीख पाए। अगर पता होता कि तुम इतनी बुरी हो इसमें तो मैं शुरू से ही जियांग युन को भी सिखाता। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन में दोनों की बचपन की याद दिखाई जाती है। यहाँ पर अंकल यंग लूलिन जुआन को सिखा रहे होते हैं तलवारबाजी और जो जियांग यंग होता है वो अंकल यंग के सामने घुटनों पे बैठकर स्वॉर्ड आर्ट को सीखने की भीख मांगता है और अंकल यंग जो होते हैं वहां से चले जाते हैं लूलिन जुआन को लेके और जाते जाते उसे एक किताब याद करने को बोलते हैं और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फिर अभी का दिखाया जाता है जहाँ पर लूलिन जुआन फिर से अंकल यंग पर तलवार से अटैक करने लगती है और अंकल यंग उसके हाथ पे मार के तलवार उससे ले लेते हैं और उसे अपने कंधे से मार के दूर ढकेल देते हैं और तलवार फेंक के मारते हैं जिससे वो बाल-बाल बचती है। अंकल यंग गुस्से में बोलते हैं 8 साल तुमने ये सीखा है, भविष्य में मेरा नाम खराब करने से अच्छा है कि मैं तुम्हें अभी क्यों ना मार दूँ। अब तुम आखिर लेटी क्यों हो मुझ पे हमला करो। ये सुनकर लूलिन जुआन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार को उठाकर सीधा करती है। इसे देखकर अंकल यंग कहते हैं ली यंग स्वॉर्ड सॉन्ग, इसे शो ऑफ मत करो। लूलिन जुआन अंकल यंग पे पूरी ताकत से हमला कर देती है। अंकल यांग अपनी सिर्फ 2 उँगलियों से ही तलवार को पकड़ते हैं और तलवार को तोड़ देते हैं 2 हिस्सों में। इसके बाद जो तलवार का टुकड़ा होता है वो टूटकर दूर गिरता है और फिर इसी के साथ-साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।